हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। एक प्रश्न है दोस्तों आज आपके लिए। क्या आपको सपने आते हैं पहाड़ों के? क्या आपने कभी सपनों में देखा है अपने आप को पहाड़ पे चढ़ते हुए, या आप पैशनेटेड हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, या पहाड़ या नदी, झरनों, वादियों में यदि घूमने का यदि आपको शौक़ है, तो मैं ऐसे ही व्यक्ति और एक व्यक्तित्व के साथ जो है बैठा हुआ हूँ, जो पर्वतारोही हैं, अंग्रेजी में बोलें तो माउंटेन क्लाइंबर हैं। इनसे पहले भी हमने एक बार बातचीत की थी। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी सोनम वांगचुक साहब, जो लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा लेकर के चले थे। उसी पदयात्रा के ये एक पदयात्री भी हैं और हमारे सहयात्री भी हैं। और इससे पहले भी हमने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के पास, जहाँ 4 जो है सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, और उस सीमेंट की फैक्ट्रियों की वजह से जो प्रदूषण से वहाँ के लोगों का जो है जीवन हल्कान है, उसके ऊपर भी सोनम वांगचुक साहब ने एक वीडियो किया था। वहीं पर हमने जो है एक वीडियो इनके साथ किया था, नाम है इनका सुबोध। तो चलिए सुबोध के पास लेके चलते हैं। तो सुबोध बताइए, ये अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? एक्चुअली अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ। अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर में विंटर ट्रैक्स होते हैं। तो अभी जस्ट मैं केदारनाथ जी जो है उनके भाई, ऐसी एक फोकटेल बताई जाती है जी जी। जिस पहाड़ी का नाम है केदारकंठा, जो कि 3,800 मीटर की हाइट पे, 12,500 फीट की ऊंचाई पे। तो मैं अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, तो तो ये नए साल की शुरुआत मैंने 3,800 मीटर की पहाड़ी स्केल करके की, इस साल की शुरुआत। बहुत बढ़िया। तो जी ऐसा सर। ऐसा क्या है जो आपको पहाड़ खींचता है? आप खींचे चले आते हो पहाड़ की ओर, कभी लेह लद्दाख, तो कभी हिमाचल प्रदेश, तो कभी उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर रुख करते हो। पहाड़ों का ऐसा क्या आकर्षण है जो आपको पहाड़ बुलाते हैं? सर एक्चुअली स्टोरी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ये पहाड़ ही नहीं, ओवरऑल नेचर जो है ना, ये मुझे मोटिवेट करती है ज़िंदगी जीने के सही तौर तरीके, और एक दुनिया को देखने का नज़रिया जो जी है, इनसे मुझे मिलता है, नेचर से, पहाड़ों से। पहाड़ तो गर्व सिखाते हैं। मतलब इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि हर एक पहाड़ की एक अलग अलग एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। हम्म। तो जब आप उसमें एंटर करते हो, तो वहाँ से जब आप उस पहाड़ी से वापस नीचे आते हो ना, तो आपको आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई देते हैं। क्योंकि नेचर, ये पहाड़ हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, सिखाते हैं। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर सीखते हो, और उन चीज़ों को आपकी जो बेसिक लाइफ है उसमें अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में ना, अच्छी चीज़ें कर सकते हो। और नेचर का एक रूल होता है सर, आपको पता होगा, जी लिविंग जी। फॉर अदर्स इज़ अ रूल ऑफ नेचर। सो हर कोई इस दुनिया में अपने लिए जी रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमने ना अपने साथ जीने जीने को लेके ना, हाँ, कि ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जिससे हमारा नहीं, ताकि लोगों का, दुनिया का फ़ायदा हो। कुछ मतलब नहीं कि पीछे हम कुछ छोड़ के जाए, अच्छी चीज़ें आने वाली जनरेशन्स के लिए। हमें लोग जो है अच्छे कारणों से याद करें। हाँ, राइट। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सुबोध महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मात्र 26 साल की इनकी उम्र है। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स बहुत सारे प्रेशर हैं इनके ऊपर अपने घर वालों की तरफ से। और ये है कि 26 साल की उम्र में अभी जहाँ पर हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, हालांकि सुबोध एक अच्छे खासे क्वालिफाइड है, मगर एक जुनून है पर्यावरण के लिए, पहाड़ों के लिए, नदी झरने नेचर इन सब के लिए। और ये एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर के साथ साथ साइकिलिंग करते हैं। और इनका एक, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो जानते हैं कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है आपके नाम सर मैंने 650 किलोमीटर्स की वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र में, पर? जी। उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के मोर देन 370 फोर्ट्स है। ओके। ओके, सो माउंटेन फोर्ट से, तो मैंने सोलो साइकिल से अपने वो 371 माउंटेन फोर्ट्स स्केल किए थे विद इन 365 डेज, और मैं इंडिया का और महाराष्ट्र का फर्स्ट पर्सन बना हूँ। जी जी जी।
इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम पे। अच्छा ये बताइए कि आप जो अभी ज़िंदगी जो है एक घुमंतू की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमेशा ट्रैवल में रहते हैं, घर में रहना आपको पसंद नहीं है, घर वालों की तरफ से जो है प्रेशर है कि 26 साल के हो गए, अब सेटल डाउन हो जाओ, कुछ ज़िंदगी में जो है कमाई-धमाई का जो है ज़रिया बनाओ, आने वाले समय में आपके ऊपर मैरिज का भी जो है फैमिली की तरफ से जो है प्रेशर होगा, तो कैसे इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करते हो आप? एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं है कि घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक मेरी लाइफ़स्टाइल बन चुकी है कि रोज़ कुछ नया सीखना है, रोज़ नए-नए लोगों से मिलना है। हुँ, हुँ। उनसे उनकी स्टो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि रोज़ लाइफ़ में कुछ नया होता रहे। एक ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक़्त बहुत कीमती है, तो मैं अपना टाइम एक ही जगह पे नहीं बिताना चाहता, रोज़ वो डेली वाले रूटीन करके। जो जी, मैंने जी। चीज़ आज की, वो मैं वापस कल रिपीट नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कंफर्ट ज़ोन हो जाता है और उसमें वो जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी तो क्या हर एक नए चैलेंजेस रोज़ आते रहे, जी, जी। मैं उन्हें रोज़ फेस करता रहूँ, तो ऐसी थोड़ी थ्रिलिंग एडवेंचरस लाइफ़ मुझे अच्छी लगती है। अभी क्या दबाव है मम्मी की तरफ से आप अभी तो सर फिलहाल है प्रेशर है कि मैं अभी 26 साल का हो गया हूँ। मैंने पिछले साल भी अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए साइकिलिंग की थी, तो उसमें भी मैंने मतलब ऐसे कहीं से पैसे लिए थे बैंक से वगैरह, तो उनका लोन मुझे ही चुकाना पड़ता है। भले ही मैंने हाँ, मेरा सपना था पूरा करने का, इसलिए मैंने किया था, और अभी वो सब मुझे उसका प्रेशर है कि यार मुझे वापस वो पे भी करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरी ट्रैवल जर्नी के साथ-साथ इसी टूर से कुछ अर्न हो, इसके लिए अभी तो फ़िलहाल फ़ोकस कर रहा हूँ कि अच्छा कुछ अल्टीमेट टारगेट क्या है आपका? मेरे हुँ, लाइफ़ का हाँ लाइफ़ का। मेरे लाइफ़ का अल्टीमेट टारगेट सर किसी माउंटेन वैली के बीच में एक मेरा छोटा-सा वुडन कै कॉटेज हो। हुँ, उस वुडन कॉटेज में मेरे एनिमल्स, मैं, मेरी बुक्स और आस-पास मेरे बस नेचर हो। मैं इस भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी में नहीं, मतलब मेरे लाइफ़ के आखिरी दिन नहीं बिताऊँगा। पहाड़ों की किसी सुकून भरी ज़िंदगी ज़िंदगी जीना चाहूँगा पहाड़ों में कहीं। एवरेस्ट को लेके क्या सपने हैं सुबोध के? तो एवरेस्ट मेरा लाइफ़ टाइम गोल है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, हुँ, जिसे लेके मैं पिछले 2 साल से चल रहा हूँ। 2 साल मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कुछ भी करना है, लेकिन वो जो सपना मैंने हाथ में लिया था उसे पूरा करके रहना है। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि मैं खुद कमाऊँ और खुद की हिम्मत पे वो कॉन्कर करूँ। तो 2026-27 के बीच में मेरा टारगेट है कि मैं एवरेस्ट स्केल करूँगा और मैं अपनी साइकिल उसके बेस कैंप तक लेके जाना चाहता हूँ। तो ओके, मेरी पूरी जर्नी महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट से एवरेस्ट के समिट तक रहेगी। ओके। अच्छा ये बताइए इतना सारा अनुभव आपने क्लाइंबिंग का जो है इतने कम उम्र में अ, अर्जित किया है, कमाया है, अर्न किया है। किस तरह से आप जो आपकी जो जो जनरेशन के लोग हैं या और भी जो लोग जिनके ये सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में सुबोध किस तरह से मदद कर सकते हैं? एक्चुअली हाँ, लोगों को ना ट्रेकिंग के बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है। लोग एन्जॉय करने के लिए ट्रेकिंग पे चले जाते हैं, तो उस चीज़ को मुझे ऐसे लगता है कि उसकी तरफ देखने का नज़रिया लोगों का बदलना चाहिए, क्योंकि ट्रेकिंग एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें आप अपने अपने फिज़िकल एंड्योरेंस के साथ-साथ ना आप अपने आप को जो चैलेंज करते हो। तो बहुत सारे लोग बस मज़े करने के लिए, रील्स बनाने के लिए ऐसी जगहों पे आते हैं, ताकि लोगों को दिखा सके कि हाँ, हम ऐसे ट्रेकर है, ये है, वो है। लेकिन ट्रेकिंग अपने आप में एक अलग जर्नी होती है। हुँ, हुँ, वो हुँ। आप एन्जॉय नहीं करते हो, बस आप मतलब कोई आके वहाँ पे गाने बजा रहा है, नेचर को कोई फ़ील नहीं करता वहाँ पे। जहाँ तक मैंने देखा ना, लोग बस एन्जॉय करने के लिए आते हैं, ताकि भी मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि लोगों का ट्रेकिंग की तरफ देखने का नज़रिया बहुत अलग है। अच्छा सुबोध ये बताइए कि क्या आप आपके जैसे लोगों को जिनको ट्रैकिंग का कोई अनुभव नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ने का कोई अनुभव नहीं है, तो क्या आप एज़ ए कोच काम करते हैं क्या? जी हाँ, मैं अभी उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ताकि
मैं मेरे जैसे लोग जो है जिन्हें इंटरेस्ट है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, डरते हैं तो लोग जो हाँ, है डरते हैं। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अभी मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट की है जिसमें मैं ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ ट्रैकिंग करवाने के लिए और एक्चुअल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस दिलाने के लिए अपने साथ लेके जा जा रहा हूँ। तो हम्म। वो जर्नी मैंने जस्ट स्टार्ट की है, तो अभी इन फ्यूचर में देखते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचूंगा कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए अगर आपको एक्सपीरियंस करना है नेचर। ओके। तो यदि सुबोध से जो है यदि लोग कांटेक्ट करना चाहें तो क्या डिटेल्स हैं आपकी, कहाँ पर आपको संपर्क करें, किस तरह से आपसे लोग जो है जुड़ सकते हैं और जिनके साथ आप अपने अब तक के अनुभवों को साझा कर सकते हैं, उनको कोच कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और यदि वो आपके साथ चलना चाहें तो आप उनको ले करके भी जा सकते हैं। तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है ट्रैवल बताइए कौन सा विद, हैंडल है? मेरा नाम मतलब मेरे सोशल मीडिया हैंडल का नाम है ट्रैवल विद सुबोध इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बताइए लोगों को क्या। 9307467564। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 9307467564। तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स भेज सकता हूँ। ओके। तो दोस्तों ये थे सुबोध हमारे साथ और मैं आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हम सोनम वांगचुक की लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा में मिले थे और सुबोध जो है बिल्कुल मेरे जो है बेटे के समान है और अभी जो है ये केदारकंठा का ट्रैक एक लीड करके आए हैं, हमसे मिलने के लिए हमारे स्टूडियो आए थे और पूरा दिन हमने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से गुजारा हम। और सुबोध ने नेहरू प्लेस के बहुत जो फेमस जो पंजाबी ढाबा है वहाँ पर आज हमने अ, शाही पनीर चावल का भी जो है आनंद उठाया है। और अभी हमारे जो मित्र हैं जो कि हमारा कैमरा संभालते हैं अनिल, अनिल के यहाँ जो है सुबोध जो है रुके हुए हैं और एक भावनात्मक लगाव बहुत सारे लोगों के साथ सोनम वांगचुक की लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा के दौरान हुआ। ऐसे ही एक बच्चा जो है सोनू राज साइकिलिस्ट सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे अपने साइकिल से निकला हुआ है। उसके भी जो उनका क्या हैंडल है, सफ़र में राही। सफ़र में राही। तो सफ़र में राही जो है सोनू राज साइकिलिस्ट को आप देखिए, वो बच्चा भी जो है हमें लेह से दिल्ली की पदयात्रा में मिला था, हमारा हमारा सहयात्री था। उससे पहले जब सोनम वांगचुक साहब की एक लंबी भूख हड़ताल चली थी तो सोनू राज जो है एक सामान्य साइकिल लेकर के बिहार से जो है लद्दाख पहुंच गए थे। तो ये ऐसे जुनूनी जुनूनी बच्चे हैं जो अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्क होता है एक 26 साल का नौजवान जिसके सामने अभी ज़िंदगी की आने वाली ज़िंदगी की बहुत सारी चुनौतियाँ जो जो रुपए पैसे वाली करियर वाली जो चुनौतियाँ हैं वो सामने खड़ी होती हैं और उन चुनौतियों के होते हुए भी सुबोध और सोनू जैसे लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और हम और आप भी इनकी ज़िंदगी से जो है कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ज़िंदगी जीने का नाम है और यदि आप जिंदा हो तो जिंदा दिखो भी, सोनू की तरह, सुबोध की तरह। सुबोध भी एक साइकिलिस्ट हैं, अभी इनकी साइकिल कहाँ हिमाचल में है। जी, तो अभी अभी साइकिल हिमाचल में है। पॉसिबली अभी जो है ये अपनी साइकिल लेने हिमाचल जाएंगे और फिर उसके बाद एक और यात्रा और उन यात्राओं के बीच में बहुत सारे पड़ाव, उन पड़ावों की स्टोरी को अपनी वीडियो के ज़रिए जो है वीडियो डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर शेयर करते हैं। तो सुबोध विद ट्रैवल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर जा कर के आप सुबोध की जो लाइफ स्टोरी है उसको आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उससे जो है एनर्जाइज होंगे। अपने बारे में एक लास्ट में जो है फिर जो है कहते जाइए कि एक छोटा सा जो है इंट्रो जो है देते जाइए। इंट्रो यानी
मेरा नाम सुबोध है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ ओके और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम सो एंड सो है। मुझे फॉलो करिए इस चीज़ के लिए। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम सुबोध है और मैं एक पैशनेट साइकिलिस्ट और एडवेंचरर हूँ। लास्ट 2 years अगो मेरे नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें मैंने महाराष्ट्र की वेस्टर्न घाट में 371 फोर्ट्स क्लाइंब किए थे। और अभी तक मैं 2 साल में 30,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ और इन फ्यूचर में एवरेस्ट तक साइकिलिंग करूँगा और उसके बाद इंटरनेशनल साइकिलिंग करने का भी ड्रीम है मेरा। तो आप मेरी जर्नी मेरे अकाउंट में देख सकते हो। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का नाम है ट्रैवल विद सुबोध। तो ऐसे ही अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो ज़रूर आप मेरे पेज को एक बार विज़िट करना। और साथ साथ मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा सर, ताकि ओके। आपने आपके ऑडियंस को मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और आपसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम लोग लास्ट शायद 4-5 महीने पहले मिले थे। लास्ट मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज मिल रहे। तो थैंक यू होस्ट करने के लिए यहाँ पे। तो जी, जी, जी। मिलते हैं दोस्तों सफ़र में अगले। अगले सफ़र में मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो है बातचीत थी, सुबोध यहाँ पे आए थे, एक दिली लगाव हो गया। हमने कहा चलो एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड करते हैं अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। आपको यदि ये बातचीत अच्छी लगी तो यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि हमने और सुबोध ने जो ज़िंदगी पहाड़ियों और जो इंडिया का जो वाइब्रेंट कल्चर है उसके बारे में जो बात करी, उसके बारे में यदि आप भी कुछ लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि इस तरह की बातचीत लगातार होते रहने चाहिए, लोगों से यूं ही मिलना जुलना बरकरार रहना चाहिए। लोग बड़े बड़े लोगों का, मशहूर लोगों का जो है पॉडकास्ट करते हैं। ये एक आम आदमी के द्वारा किया गया एक छोटा सा, आप इसको पॉडकास्ट भी कह सकते हैं, साक्षात्कार कहें, इंटरव्यू कहें, जो आपके मन में आए उसको कहें। यदि ये सारी बातें अच्छी लगी तो एक बार दोबारा से कहता हूँ कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का जो है दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।